अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सानिया ज़हरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है और उसके आने के बाद बहुत से इंकशाफात और बहुत सी चहमगोइयाँ जो हैं वो होने लगी हैं इस केस को लेके। आज की इस वीडियो में आपको चंद हकायक बताऊँगा सानिया ज़हरा को गुस्ल देने वाली खतून की ज़ुबानी, और इसके अलावा जो सानिया ज़हरा की वालदा हैं उनकी आखिरी दफ़ा जो बात हुई थी वो कब हुई थी और उसमें क्या डिस्कस हुआ था। इसके अलावा पोस्टमार्टम के अंदर जो गलतियां आप तक बाजार नज़र आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप सोशल मीडिया की पावर को जानते हैं तो इस केस के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस केस के साथ जुड़े रहें। ये केस जो है वो आपका केस है, ये केस मेरा केस है, ये हम सब का केस है, क्योंकि किसी की भी बहन बेटी के साथ अगर इतना जुल्म होता है तो उसके ऊपर लाजमी आवाज़ उठानी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बात करें ताकि ये जो जालिम शख्स है इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो नाज़रीन, बात करते हैं पोस्टमार्टम से। सानिया ज़हरा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके अंदर किसी भी तरह का जो तशद्दुद है वो उसमें ज़ाहिर नहीं होता, और ना ही उसके अंदर जो है वो गले की गर्दन जो है वो हड्डी जो है गले की वो टूटी हुई नज़र आती है। बज़ाहिर बताया ये जा रहा है कि सानिया ज़हरा का जो वेट है वो तकरीबन 90 केजी है। आप अंदाज़ा करें कि 90 केजी की एक जो बॉडी है वो किसी उसके साथ फंदे के साथ लटकती है तो उसकी गर्दन का क्या हाल होगा, इस बात से भी बहुत से शक्कुक व शुबात जो है वो पैदा हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर जो तशद्दुद की अगर हम बात करें तो जो वो खतून जिन्होंने सानिया ज़हरा को गुस्ल दिया था उन्होंने अब इसके ऊपर बात की और उसके ऊपर उन्होंने बताया कि उनके कमर के ऊपर निशानात थे और इसके अलावा जो उनकी टांगों के दरमियानी हिस्सा होता है वहाँ पे भी तशद्दुद के निशानात थे और उनसे जैसे जो ज़्यादती के निशानात और अलामात थे वो भी उसमें ज़ाहिर होते थे और उन्होंने देखे हैं। इसके अलावा जो गर्दन के ये गिर्द जो है वो भी निशानात पाए गए थे जो कि पोस्टमार्टम के अंदर शो नहीं करवाए गए। इसके अलावा जो सानिया ज़हरा की अगर बात करें कि उनकी जो वालदा से मुलाकात हुई थी, बल्कि मुलाकात का जो बात एक हुई थी फ़ोन के ऊपर, वो तकरीबन 5 मार्च को जो है वो बात हुई और उसमें वो ये कहना चाह रही थी कि वो उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, वो घर वापस आना चाहती है और इसके अलावा जो है वो उनको जान से मारने की धमकियाँ भी दी जाती रही हैं। ये आखिरी जो बात थी उनकी वालदा से वो हुई थी। अब बहरहाल यहाँ पे जो हमारा एक अलमिया है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो तशद्दुद सहती रहती हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उनका घर बच जाए, उनके बच्चे जो हैं वो रुल जाएंगे और उनका जो माशरे के अंदर हम जो एक हाल देखते हैं ख़वातीन का, वो ख़वातीन जो घर छोड़ के आ जाती हैं या वो ख़वातीन जिनको तलाक हो जाती है और हमारी सोसाइटी उसको किस तरह से ट्रीट करती है, ये बहुत बड़ा हमारा अलमिया है और ये हमारी ही गलतियाँ हैं जिसकी वजह से ख़वातीन जो है वो इतना जुल्म और सितम सहती रहती है। आप अपने नज़दीक भी देखेंगे, आप अपनी फैमिली के अंदर, अपने आसपास शहरों के अंदर, देहातों के अंदर और जितनी भी जहाँ पर ख़वातीन रहती हैं वो कहीं ना कहीं जुल्म सहती रहती हैं इसीलिए कि उनका जो है वो घर बच जाए, वो ना टूटे। सानिया ज़हरा इसी घर को बचाते बचाते अपनी जान जो है वो गंवा चुकी हैं, लेकिन उसको ये मौका नहीं दिया गया कि वो इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सके। बहरहाल जो जुल्म हुआ है वो सानिया ज़हरा के ऊपर हुआ है, वो उनके बच्चों के ऊपर हुआ है, उनकी फैमिली के ऊपर हुआ है। लेकिन एक और यहाँ पे बात इंतहाई काबिल ज़िक्र है कि अब इस केस को थोड़ा सा जो है वो मोड़ा जा रहा है, इस केस को थोड़ा सा दबाया जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो दूसरी पार्टी है, जो जालिम पार्टी है, जो अली रज़ा की पार्टी है, वो जो है वो असर रसूख वाली है, वो ताकत वाली है, वो अपने इर्द गिर्द लोगों के अंदर अपना असर रसूख रखते हैं। और आप उसकी जो पहली अगर आप झलक देखें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो देखी जा सकती है। सानिया ज़हरा की वालदा के मुताबिक उन्होंने खुद अपनी बेटी का टूटा हुआ जबड़ा देखा है, जबकि पोस्टमार्टम के अंदर किसी भी तरह का ये इंकशाफ नहीं किया गया, ना ये बताया गया है कि सानिया ज़हरा का जो है वो जबड़ा टूटा हुआ था या नहीं टूटा हुआ था। पोस्टमार्टम के अंदर ये कतई तौर पे नहीं शो किया गया। तो इसके अलावा जो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, वो जो हाथ उसके कुचले गए, जो उसके पाँव कुचले गए, वो भी जो है वो पोस्टमार्टम के अंदर नहीं आता है। इससे ये बात बहुत हद तक क्लियर हो गई है कि जो अली रज़ा है, जो मुल्ज़िम है, जो सानिया ज़हरा का जो शोहर था, वो किस कदर जो है वो शातिर आदमी है और उस बाय प्रोफेशन जो है वो एक वकील बताया जाता है। तो आप असर रसूख का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो उनकी जो सियासी जो कह लें कि
ان की अपीयरेंस है, जो सियासी वो लोगों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है। पुलिस किसी न किसी हद तक इस दबाव में ज़रूर आएगी और इसकी जो पहली झलक है वो अभी आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी देख सकते हैं। अब देखना ये है कि फ्रेंसिक रिपोर्ट के अंदर क्या क्या उसमें सामने आता है कि क्या क्या चीज़ें, और जो हतमी जो सानिया ज़ारा की मौत की जो वजह बनी है वो भी उसी फ्रेंसिक रिपोर्ट से जो ही पता चलेगा। लेकिन आप सब जो है वो इससे गुजारिश है कि सोशल मीडिया की जो पावर है उसके ऊपर आएँ, अपने आप को दिखाएं, इस केस को लेकर चलें। इस केस से बहुत सारी जानें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि इसी तरह का जुल्म और सितम सह रही हैं, और वो आने वाले वक्त के अंदर अल्लाह ना करे उनके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, उससे पहले जो मुल्ज़िम है उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आए सानिया में जो ज़हरा है उनकी आवाज़ बने, इसके केस को लेकर चले, अक़वाम बाला तक अपनी आवाज़ ज़रूर पहुँचाएँ। और इसके अलावा ये है कि सानिया ज़हरा जो है वो दूसरी जो लड़कियां हमारी इस तरह से जुल्म और सितम का निशाना बन रही हैं या वो बता नहीं रही हैं, तो अगर ये एक केस हमारे लिए मिसाल बनता है तो बहुत सारी सानिया ज़हरा जो है वो बच सकती हैं।